नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो एक नए सर्कुलर के थ्रू आप तक एक इंफॉर्मेशन पहुंच भी चुकी होगी कि 45 दिन का आपको अलग से समय मिल रहा है। और अब जो एग्जामिनेशन है वो फरवरी में ना होके अब आपका मार्च के एंड या अप्रैल के स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो ये 45 दिन जो है वो या तो तुम्हारे लिए बढ़िया ब्रह्मास्त्र का काम करेगा या फिर टोटल वेस्टेज। संभालने की स्ट्रेटेजी यहां पे इंपॉर्टेंट है। 145 प्लस का टारगेट मैं आपको सेट करके दे रहा हूं, ये कर लिया तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो यहां पे प्रीवियस एनालिसिस के थ्रू मैं यहां पे बताने वाला हूं। सर्कुलर के थ्रू आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। हम लोग नहीं बता पाए थे, मेरी तबियत डाउन थी और लोकेश सर भी बिजी थे, बट अब स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी। प्रीवियस जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपने चेक भी किया यार बच्चों कि वहां पे 75 से 80% जा रहा है। और बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, इसमें 5 से 6 वीडियो बना चुका हूं कि 75 से 80% आपका मतलब रमसम आपका वो कट ऑफ तो जा ही रहा है। 80% भी यदि मानते हैं ना 170 का, तो 136 मार्क्स होता है और इसके ऊपर लाना है। फिर भी हम हमेशा बच्चों को यही बोलते हैं कि भाई कैसे भी करके +10 मार्क्स सेफ साइड में लेके रखा करो, है ना। जितना आप सेफ स्कोर में आप टारगेट बड़ा रखेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। अब यार अब पाना कैसे, अब कहानी यहां से शुरू होती है कि करे कैसे। मतलब देखो हम हमेशा बताते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट या किसी भी कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो दो हिस्सों में आप पहले डिवाइड कर लीजिए। जो ज्यादा परसेंटेज किसका है, मोस्ट स्कोरिंग कौन से हैं, है ना, और ज्यादा वेटेज किसका है वो पता होना चाहिए आपको। तो मोस्ट स्कोरिंग भी यही है और ज्यादा आपको स्कोर भी यहीं से मिलेगा और इजी टू अंडरस्टैंड भी है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल के कोर फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल बात करें, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मेजरमेंट और यूटिलाइजेशन, भाई साहब ये पूरे मिला के ही आपको कितने मिल जा रहे हैं, ये मिल जा रहे हैं 70% के अराउंड। और बाकी जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब मिला के आपके बचे हुए 30% के अराउंड जाते हैं। तो आपको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए कि भाई 70% को कैसे कवर करें। अब क्योंकि पावर सिस्टम में अभी रिसेंट एसएससी जेईई के अंदर क्वेश्चन का लेवल हल्का बढ़ाया, मशीन के अंदर भी बढ़ा के दे दिया, है ना। वो क्वेश्चन भी पूछे गए जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं थे, स्टेटमेंट को भी डाला जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं प्रीवियस एनालिसिस और रिसेंट एनालिसिस सबको ध्यान में रखते हुए ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यदि सिलेक्शन जो भी बच्चा ले रहा है वो इन्हीं कोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके ले रहा है, कंसेप्ट बहुत डेवलप्ड होने चाहिए आपको। तो इसीलिए इनका जितना अच्छा रिवीजन उतना बेहतर आपका काम करेगा। तो मैंने दो कैटेगराइजेशन किया कि जिन बच्चों का ऑलरेडी कवर्ड है सिलेबस वगैरह, तो वो ये 45 दिन की स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आपको काम आएगी। मर्जी आपकी है, आप अपनाएंगे तो बढ़िया है, फायदा भी होगा। सेट नंबर 1, सेट नंबर के अंदर मैं कोर सब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर। तो इसमें 15 दिन के अंदर कोर सब्जेक्ट कवर करने, जो स्टार्टिंग के 1 to 5 कोर सब्जेक्ट है उनको कवर कर लो। वो 70% तक का आपको क्राइटेरिया करेंगे। अब कवर करने का मतलब क्या होता है, कवर करने का मतलब होता है क्लास की थ्योरी बिल्कुल रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपका कवर्ड है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरा चीज है कि भाई जो भी आपके एमसीक्यूज वगैरह हैं क्लास के अंदर करवाए या टेस्ट के थ्रू या फिर आपने बुक के थ्रू जो भी सॉल्व किए, फिर आपने टेस्ट वगैरह दिए। और तीसरा जो चौथा जो बनता है वो आपका बनता है बच्चों शॉर्ट नोट्स। ये जो 4 चीजें हैं ना, ये 4 ब्रह्मास्त्र होते हैं आपके किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। तब आप समझिएगा कि एक सब्जेक्ट आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कवर्ड है, अदरवाइज वो अधूरा ही है वो। तो ऐसे करके आपको 5 सब्जेक्ट को कवर करना है। तो स्टार्टिंग से 15 दिन का टारगेट रखिए। यदि मान लीजिए नहीं हो पाए तो 15 से 18 दिन मान लीजिए, 20 दिन मान लीजिए, पर कवर कर लीजिए सबसे पहली प्रायोरिटी पे इसको, क्लियर। नेक्स्ट जो 15 दिन होंगे उसमें बाकी जो रिमेनिंग कोर सब्जेक्ट है, नॉन कोर सब्जेक्ट है, वो इंक्लूड कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहां से आपके कौन कौन से आ रहे हैं, डिजिटल, एनालॉग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका मटेरियल्स हो गया, याद करने वाली बहुत सारी चीजें। कंट्रोल सिस्टम, गेट लेवल का कंट्रोल सिस्टम पढ़ना चालू करोगे तो खराब हो जाएगा काम, ठीक है, बिल्कुल बेसिक जेई और एई लेवल पे। माइक्रो प्रोसेसर, बहुत सारी रटने की चीज है। तो ये हो गए भाई 6 नॉन कोर सब्जेक्ट। टाइम इनमें भी लगेगा, बट क्या है कि ये 30% वेटेज ही रखते हैं पूरे सिलेबस में, इसलिए प्रायोरिटी तो हमने पहले कवर कर ली। अब इसमें क्या करना है, ये हो गए आपके पूरे टेक्निकल कवर्ड। अब नॉन टेक्निकल पे कैसे ध्यान देना है, नॉन टेक्निकल पे जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस जो है, जीए जो है, वो आपको कंटिन्यू रखना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, टिल एग्जामिनेशन। प्लस आपको हो सके तो थोड़ा बहुत इंग्लिश का ऑल्टरनेट डेज पे आपको ये निकालना शुरू करो, क्लियर। तो ये तो आपको डेली रखना है, ये 2 चीज है, क्योंकि ये क्या है, यही नंबर खराब करते हैं और इन्हीं में ज्यादा स्कोर हो नहीं पाता बच्चों का।
तो ये डेली रखेंगे, आधा आधा 1 घंटा इस तरीके से आप रखेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, डेटा ज्यादा याद रखेगा, क्योंकि जितना रिवीजन हो, जितना उस पर रीडिंग करेंगे ना आप, उतना ही बेनिफिट होता है। अब ये तो हो गए हमारे यहां तक पूरे, ठीक है, कोर सब्जेक्ट और ये कुछ। नेक्स्ट जो 15 डेज होंगे, ठीक है, उसमें आपको, ठीक है, एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग इस पे कमांड करना है। और कई बच्चों को यदि एक्स्ट्रा टाइम मिल जा रहा है तो भाई साहब आप चाहे रीजनिंग यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, आपकी ये पॉइंट से बेस्ट रहेगा, बेस्ट से बेस्ट। और लास्ट के जो 10 दिन है तो ये आप 5 दिन आप मान लीजिए, ठीक है, और लास्ट के 10 दिन में आपको एनालिसिस करनी है कि कहां पे आपके टेस्ट में मिस्टेक्स हुई, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था जिस पे आपने पढ़ते वक्त स्टार लगाया था वो आपको वहां पे दिक्कत दे रहा था, तो ये सब लास्ट के 10 दिन करिए, बिल्कुल बल्ले बल्ले। पर ऐसे बच्चे भी होंगे जो इन प्रोग्रेस होंगे भाई, अभी उनका लगभग 60 से 70% ही कवर हुआ है, ठीक है, आधे अधूरे में। कई बच्चे ऐसे होंगे जो 30-40% में होंगे, तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए तो लास्ट में मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दूंगा, वो आप कर लेना, वो आपको बेस्ट काम करेगा, ठीक है। 60 से 70% जिनका हो चुका है तो डेली नॉन टेक्निकल लेके चलना पड़ेगा आपको, ये नहीं, आपको डेली रखोगे तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। तो जो लेक्चर ऑलरेडी कर रहे हो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्राई करिए कि कैसे भी करके आपको स्टार्टिंग के 15 दिन में, 15 भी नहीं तो मैं कह रहा हूं कि 20 से 25 दिन के अंदर सिलेबस आप कंप्लीट करो। पहले तो भाई सिलेबस कंप्लीट करो, चाहे टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, और साथ में प्रीवियस का हल्का हल्का रिवीजन भी देते चलो। हाँ, साथ में जैसे मान लो 3 दिन पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो उसको रिवाइज कर लिया, 5 दिन पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ा और याद करो कि हाँ वो कौन सा था, तो पहले ही लिख लो, नहीं तो ऐसे दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन्स रहते हैं। वो कर लिया ने भाई साहब तो आपको बिल्कुल बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते रहो रेगुलर बेसिस पे, और हर एक हफ्ते में, मतलब यदि हम 20 से 25 दिन लेते हैं तो लगभग आपको, ठीक है, मान लीजिए कि 4 टेस्ट देने को मिल जाएंगे, 4 मॉक टेस्ट। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है कि नहीं लग रहा। फिर आपको ये शॉर्ट नोट साथ में बनाने हैं। अब यदि मान लीजिए कि मैं तो कहता हूं कि 30 दिन भी आप यदि देते हैं, 30 डेज भी देते हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, तो नेक्स्ट जो 15 डेज है उसमें तो बस एग्रेसिवली आप रिवीजन ही करिए। जितना भी है सबको बांट लीजिए कि इस समय तक नॉन टेक्निकल सुबह में पढ़ना है, अब टेक्निकल पोर्शन का कोर ये वाला पढ़ना है, और तीसरा सेट नॉन कोर सब्जेक्ट पढ़ना है। इतने 3 सेट में डिवाइड कर लो, बस खत्म। और हर 2 से 3 दिन में टेस्ट देते रहो, लास्ट के 15 दिन में देखना बेहतर हो जाएगा। ये 60 से 70% जिनका ऑलरेडी पूरा 100% कंप्लीट है उनको मैंने ये बता दिया। अब जो रहे भाई 30 से 40% वाले, 50% वाले, भाई ये कोर्स ले लो, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट काम करेगा। ये भी नहीं हो तो भाई हमने ने 125 घंटे का एक ब्रह्मास्त्र ला के रखा है, जिससे पहले भी हमने सिलेक्शन दिया। यदि आपका थोड़ा भी आपको ना बिल्कुल ओम्स लॉ लगाने भी आता है ना, आपको बिल्कुल डेफिनेटली काम करेगा 849 रुपए में, कहीं पे भी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। यदि हम फुल कोर्स लेना चाहते हो, यदि 60 से 70% वाले हो तो 1499 वाला बैच ले सकते हो, क्योंकि एग्जाम की वापस आना बड़ा मुश्किल है यार, एग्जाम वापस आना बड़ा मुश्किल रहता है। तो अगले के चक्कर में ना लेके अभी पूरी पढ़ाई करके खत्म कर दो। और एप्लीकेशन हमारा ये है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपना एनरोलमेंट कर सकते हो। सो बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस इंफॉर्मेशन। और आपकी मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई वो आपको डेफिनेटली काम आई कि नहीं आई, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपकी कुछ स्ट्रेटेजी है वो भी आप अपना कमेंट पे कर सकते हैं, ठीक है। बस अच्छे से पढ़िए और लगे रहिए, मास्टर प्लस बहुत जल्दी आपको और भी चीजें मतलब एक्साइटमेंट चीजें आपको देने वाला है, ठीक है, कई अपग्रेडेशन देने वाला है, तो आपको मिलेंगे बहुत फ्री में भी और पेड में भी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।